बचपन में अपने इरादों में संकल्प का बीज बोया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसे कई वर्ष तक अपने श्रम से सींचा और इस तरह वो संघर्षों के कठोर धरातल पर चलते चलते प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे। लेकिन इस एक रास्ते में कई रास्ते थे, कई मोड़ भी थे। पौराणिक नगरी वडनगर, जहां महादेव की धरोहर भी है और तानसेन की सुरीली विरासत भी। वर्तमान में विलीन इस शहर का इतिहास यूं तो 2500 साल पुराना है, लेकिन 75 वर्ष पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। तब दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ था। बड़ी बड़ी शख्सियतों के पैतृक आवास को स्मारक बनाने के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी भी सुनिए जिसकी शुरुआत एक 50 गज के घर से होती है। ये वही जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। आज इसे कुछ ही महीनों पहले तोड़ना पड़ा है क्योंकि आसपास की इमारतों पर इसके जर्जर हालत का प्रभाव पड़ रहा था। बहरहाल आप सोचिए कि कितनी कठिनाई से, कितने कठिन परिस्थितियों से, कितने सीमित दायरे से निकलकर एक व्यक्ति की उड़ान आसमान को पार कर गई। 6 भाई बहनों में मोदी का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। हमें गरीबी क्या होती है वो देखने के लिए जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बचपन गरीबी में बिताया है। शाम को जब घर में चूल्हा न जले, बच्चे रात रात रोते रहें, तब पता चलता है गरीबी क्या होती है। पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ती थी, तो मोदी भी उनका हाथ बटाते थे। अरे नरेंद्र बेटा, ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ कर, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है, देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ये। बाबूजी, केतली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। बस बेटा, ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। हैं? ये ले। यहाँ से करीबन 200 मीटर इनकी स्कूल है। यहाँ ये रेलवे स्टेशन में इनके पिताजी की कैंटीन चलती थी। तब वो स्कूल से जब छूटते थे, रिसेस होती थी, तब वहाँ से सीधे अपने पिताजी को चाय के धंधे में मदद करने के लिए यहाँ आते थे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में। इसलिए खाने का कोई बचा जो अच्छा मैं कभी बता करके नहीं जाता था, पड़ा है तो खाता था, वरना चला आता था। ऐसे जिया हूं। सब कुछ साधारण था उनकी जिंदगी में, सब कुछ सिवाय उनके असाधारण व्यक्तित्व के। ये साचा बोलो छे, એનામાં કોઈ કૂડ કપટ નથી। એના માને બાપ નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક બેન સરખું જ ગણે છે, કોઈ भेदभाव नहीं। शक्ति है, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो सब सेवा करते हैं। स्कूल के अंदर हमने अच्छी तरह से सभी में पार्ट लिया था, रमत गमत में भी पार्ट लेता था, नाटक चेटक में भी पार्ट लेते थे, और कहीं न कहीं कोई न कोई लेखन स्पर्धा हो तो उसमें भी पार्ट लेते थे। फिर कॉलेज में तो वो हमने नाटक एक साथ किया, पगरखानो पाड़ियो। पगरखा એટલે जूते, गुजराती में पगरखा बोलते हैं। एक दिन बापू बाहर बैठे थे तो उनकी मोजड़ी एक कुत्ता ले गया, तो उसके ऊपर पूरा नाटक था, और वो एमएन कॉलेज में हमने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था।
उनको बार बार तालियां बजती थी, तो वारंवार वंस मोर होता था। अच्छा, तो उसमें हम 8-10 मित्र थे, है ना, और नरेंद्र भाई बापू बने थे। मैं इस समय अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो बचपन में नरेंद्र मोदी के जीवन यापन का जरिया था। आज इस स्टेशन की, इस शहर की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी है। यहीं पर उनके पिता चाय की दुकान लगाया करते थे। ठीक उसी जगह पर अब कुछ मरम्मत करके उस स्थान को रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उनके पिता चाय बनाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन में चाय को लेकर ट्रेनों में सवार यात्रियों को बेचा करते थे और इसके जरिए जीवन यापन उनका होता था। यहाँ से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये कहानी है संघर्ष की, तो ये कहानी है उम्मीद की। ये कहानी बताती है कि आप कितनी भी नीचे से शुरुआत क्यों न करें, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आप कितनी ऊंचे तक सपना देख सकते हैं, आप उसे पूरा करने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं। ये कहानी उन्हीं उसूलों की है। रेलवे स्टेशन पर जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था। घंटी बजते ही वो दुकान छोड़ स्कूल चले जाते थे। अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा, घंटी बज गई है। और सुन, अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी, मैं अच्छे से पढ़ूंगा और आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा। सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही है ना? ठीक है बाबू। आओ जे। हम कहते हैं मुकद्दर का सिकंदर, पर मुकद्दर का सिकंदर भी तो वही हो सकता है जिसने मेहनत की हो। ये नरेंद्र मोदी का स्कूल है, जहां पर कभी वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लोग उनके अभिनय को भी याद करते हैं, एक एनसीसी कैडेट के तौर पर उनका समय याद करते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये कि यहाँ पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे भी ये सोचते हैं कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण है। प्रधानमंत्री को जिन टीचरों ने पढ़ाया, उनमें से अधिकांश अब बहुत वृद्ध हैं। हालांकि अभी भी जो आयोजन होते हैं उसमें वो स्कूल आते हैं, लेकिन आप सब जो आप यहाँ पढ़ाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को देखकर आप सब महसूस करते हैं? और जो टीचर सुनाते होंगे वो कहानियाँ तो सुनाते ही होंगे। पहले तो मोदी जी हमारे स्कूल के छात्र रहे हैं, उस बात का हमें गर्व है। हमारे बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा मैसेज है। हम बच्चों को कहते हैं कि एक सामान्य परिवार से आया हुआ बच्चा आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। आप में भी ऐसी कई शक्तियां हैं कि आप भी कुछ कर पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का जीवन है। उनके भूतपूर्व टीचर कहते थे कि नरेंद्र भाई बाल्यकाल से ही शिस्त वाले थे, एनसीसी के अच्छे कैडेट्स रह चुके हैं। उन्होंने नाटक किया था जिसमें जोगीदास कुमार का रोल किया था। जब जब उनके टीचर आते हैं तो वो ये बात अवश्य करते ही हैं। अभिनय में भी वो मशहूर थे और नेतृत्व के गुण तो बाल्यकाल से ही उनमें थे ही। और ये तीसरी जो वो तस्वीर है ना, 2017 में सर यहाँ पे वडनगर आए थे, तो यहाँ स्कूल में आकर उन्होंने अपनी स्कूल की मिट्टी को सर पर चढ़ाया और आंखों में आंसू आ गए। उनको बाल्यकाल का जीवन उनके सामने आ गया और हमारे लिए इससे बड़ा आनंद की बात तो और कुछ हो ही सकती नहीं।